डिस्टेंस। आइए आज आपका चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़े, आपने फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पढ़े, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पढ़े, ठीक है। आपने लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़े, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पढ़े, आपने इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़े, एक्सप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़े। तो डिफरेंशिएशन आपने खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम अब उस डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट फील्ड्स। तो इसका बहुत अधिक उपयोग आपका इंजीनियरिंग में होता है डिफरेंशिएशन का। इसके अतिरिक्त फिजिक्स में भी आप इसका यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। यदि कोई पार्टिकल आपका किसी पाथ पे चल रहा है लाइक दिस, और आपने ये पाथ कैसे बनाया, ये इस टाइप से एस इज इक्वल टू एफ टी की फॉर्म का है। एस आपका डिस्टेंस बता रहा है, टी आपका टाइम बता रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस में भी परिवर्तन आएगा। इधर आप टाइम दिखा रहे हैं और इधर आप डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। इधर आपने टाइम शो किया, इधर आपने डिस्टेंस शो की, और ये दो वेरिएबल के बीच में कर्व खींचा हुआ ऐसा, ठीक हो। किसी टाइम पर आप यदि इसका रेट ऑफ चेंज देखें, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन में सब पढ़ा है, डिफरेंशिएशन आपको दिखाता है क्या है, रेट ऑफ चेंज। आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दो वेरिएबल आपके पास, एक x है एक y है, ठीक है। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x आपका स्वतंत्र चर है, y आपका परतंत्र चर है, ठीक है। तो y जो वेरिएबल है इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, यदि x में परिवर्तन हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज आपने तमाम फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करके निकाले। अब हम इसकी बात करते हैं कि h इज इक्वल टू एफ टी। कोई फंक्शन आपके पास है, s इज फंक्शन ऑफ टाइम, और s क्या है, डिस्टेंस है। यदि मैं इस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, मतलब किसी टाइम पर रेट ऑफ चेंज, दूरी में जो परिवर्तन है, डिस्टेंस में जो परिवर्तन आ रहा है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है। 1 सेकंड से 2 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस कितना परिवर्तन हो गया, 2 सेकंड से 3 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस में कितना परिवर्तन हो गया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप उसको लिखते हैं डिस्टेंस डी एस बाई डी टी, और इसको आप एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी देते हैं एफ डैश टी के रूप में, डी एस बाई डी टी इक्वल टू एफ डैश टी, ठीक है। क्योंकि फंक्शन का एग्जैक्ट फॉर्म पता नहीं कि आगे इसमें एक्सपेंशन क्या है, तो ऐसा आप लिख देते हैं एफ डैश टी। और फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि डी एस बाई डी टी जो होता है डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। एक वेलोसिटी होगी आपके पास, ठीक है। ए वेलोसिटी आती है, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, आपको वेलोसिटी। इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन में डबल डिफरेंशिएशन करना भी पड़ा हुआ है। एक बार डिफरेंशिएशन किया फिर डिफरेंशिएशन किया, तो इसी डबल डिफरेंशिएशन को आप कैसे लिखते हैं, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर से लिखते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, और इसको आप लिख देंगे एफ डबल डैश टी, ठीक हो गया। तो ये जो आपका डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर आया, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण हो गया हिंदी में इसको त्वरण बोलते हैं, इसको वेग बोलते हैं, ठीक है। तो वेग आप कैसे निकालते हैं, डी एस बाई डी टी से, वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे, डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर से, ये आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो कोई पार्टिकल किसी कर्व पे मूव कर रहा है, और आपके पास उसका रिलेशनशिप है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन में, तो आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसका यूज है,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है कि नहीं है, ds बाई dt डिफरेंशिएशन तो है ये, s का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, s का 2 बार डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसका बहुत वाइटल रोल है। यहाँ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ हमने रेट ऑफ चेंज ही निकालना है, एक वेरिएबल का परिवर्तन दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना होता है, ठीक हो गया। अब एक चीज आपको याद रखनी होगी, दो चीजें हैं, एक है रेट ऑफ चेंज, यदि इतना ही लिखा हुआ है परिवर्तन की दर, ये आप नोट रखेंगे, रेट ऑफ चेंज यदि परिवर्तन की दर इतना ही लिखा हुआ है, y के रेट ऑफ चेंज निकालिए, y का रेट ऑफ चेंज निकालिए, या x का रेट ऑफ चेंज निकालिए, या s का रेट ऑफ चेंज निकालिए, किसी वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज, तो हमेशा आपको देखना है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। यदि आपको ये देखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y का रेट ऑफ चेंज देखना है, तो आप क्या लिखेंगे, dy बाई dt, ठीक है। x का रेट ऑफ चेंज देखना है, x के परिवर्तन की दर देखनी है, तो हो जाएगा dx बाई dt, ठीक है। दूरी के परिवर्तन की दर देखनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ s, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो आप लिख देंगे ds बाई dt। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब रेट ऑफ चेंज शब्द आएगा, हिंदी में कहेंगे परिवर्तन की दर आएगी, इतना ही लिखा हुआ है, तो आपको उसको टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक हो गया। और यदि ऐसा पूछा हुआ, क्लियर कट आपको पूछा हुआ है, आपको दे दिया है उन्होंने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे dy बाई dx। यहां पर वेरिएबल भी दिया है, किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx होगी। यहां पर क्या है, रिस्पेक्ट कुछ नहीं दे रखा, क्या लिख रखा है, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर, तो आप समझ लीजिए परिवर्तन की दर आगे क्या है, x के सापेक्ष है, इसलिए dx लिख दिया। यहां पर इतना यदि है परिवर्तन की दर, या इतना ही लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज, तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक हो गया। ये मूलभूत परिवर्तन, मूलभूत इनमें चेंज है, फंडामेंटल डिफरेंस है इन दोनों में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक हो गया। आपको बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, तो आप लिखेंगे dy बाई dz। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, केवल इतना बोला, तो आप लिखेंगे dy बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ z, तो आप लिखेंगे dz बाई dt, ठीक हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से हमको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि रियली हमको करना क्या है। अब आप देखिए एक्सरसाइज 6.1 देखता हूं। 6.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज बहुत सरल है ये, एक बार थोड़ा आप समझ जाएंगे टर्मिनोलॉजी तो कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, मैं फर्स्ट पार्ट कर लेता हूं, सेकंड आप कर लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। इंग्लिश में इक्वेशन कैसे लिखा होगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल
विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। एरिया में जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक हो गया? ठीक है, तो आप ले लेंगे लेट, आपको आर उन्होंने दिया हुआ है रेडियस, तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, लेट द एरिया कहते हैं उसको, एरिया क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या सेम्बुल से हम उसको दिखा रहे हैं? हम यहां सेम्बुल यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस ए, सर्किल के एरिया को हम किससे दिखा रहे हैं? ए से। आर रेडियस है तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, किसी सर्किल के रेडियस यदि आर है तो एरिया क्या हो जाता है? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर, रिलेशन नंबर 1 होगा। इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग ए विद रिस्पेक्ट टू आर। और दूसरी बात आप कहेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और ऐसा भी लिख सकते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, क्षेत्रफल के हिंदी में कैसे लिखोगे? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है डिस्टेंस, ठीक है, या तो ऐसे लिखो, डिफरेंशिएटिंग ए विद रिस्पेक्ट टू आर, या सबसे बढ़िया तो ये लिखना ठीक रहेगा, जो ढंग से क्वेश्चन पूछा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, ये लिखना ज्यादा सही है क्योंकि इस रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में क्या लिखोगे? क्षेत्रफल के परिवर्तन के दर त्रिज्या के सापेक्ष। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग ए विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, या ठीक है, ये जो दिया हुआ है, ए को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अंडरस्टैंड? तो कितना हो जाएगा? एरिया, परिवर्तन चाहिए ना, परिवर्तन डी, डिफरेंस, डी क्या शो कर रहा है? डिफरेंस, डी बाई किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। यहां पर दिया हुआ त्रिज्या के सापेक्ष बोल रहा है, तो डी बाई डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड, डी ओवर डी आर, और वहां आपके पास है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया क्योंकि मुझे ए के परिवर्तन की दर चाहिए त्रिज्या के सापेक्ष, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी बाई डी आर, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करोगे तो राइट हैंड साइड का भी करना पड़ेगा, डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पाई तो कांस्टेंट है डिस्टेंस, तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख लीजिए। ठीक है, इसको ऐसा लिख लीजिए, पाई डी ओवर डी आर आर स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन आपने पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ये तो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में पावर एन पहले आ जाती है और एक्स टू दी पावर एक पावर आपकी माइनस हो जाती है, तो पाई बाहर आ गया, डी बाई डी आर आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2 पहले आ जाएगा क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, 2 पहले आ गया तो 2 पाई, ठीक है, आर की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 पहले आ जाएगा, आर की पावर 1 कम हो जाएगी, जैसे फॉर्मूले से एन पहले आ गया, यहाँ पर एन की पावर 1 कम हो गई, तो 2 आर 2 पाई, 2 पहले आ गया, पाई तो पहले से ही है,
और r की पावर 1 कम होगी तो 2πr। ठीक है दोस्तों, dA/dr आपका कितना हो गया 2πr। अब इसमें ये कह रहा है कि किसी टाइम पर यदि रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसमें एरिया में कितना, एरिया की रेट ऑफ चेंज, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी होगी जब r आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो आप dA/dr जो आपके पास आया इसकी वैल्यू किस पॉइंट पर चाहिए, r = 3 पे चाहिए। जब रेडियस की वैल्यू 3 है, 3 सेंटीमीटर है, तो कितना रेट ऑफ चेंज आया एरिया के रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष जब त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 3 है। तो दिस इज इक्वल टू, आप सिंपली क्या कर देंगे, r की वैल्यू यहाँ पर 3 कर देंगे। ठीक है, तो 2π × 3 ये हो जाएगा रेस्टोरेंट 6π। देखिए यूनिट क्या लिखेंगे, ऊपर तो एरिया है और r सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बटे r क्या है, रेडियस, त्रिज्या दूरी है, डिस्टेंस है, तो पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा d/dr। ठीक है ना सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन मीन्स आपके पास कोई क्यूब है, कोई क्यूब का वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो मैं मान लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, let the core of a cube be a, मतलब घन की कोर मतलब उसके एक साइड, एक भुजा, और इसकी तो सभी भुजाएं समान होती है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक 3 डायमेंशनल फिगर है ना। तो घन की कोर आपने क्या मानी, a मानी। ठीक है, आपने क्यूब की साइड क्या मान दी, a मान दी, तो क्यूब का आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको v से दिखाऊं तो v = आपका a क्यूब हो जाएगा, आप तो जानते हैं। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, जहां साइड a है तो a क्यूब हो जाएगा, x साइड है तो x क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, घन का आयतन आपका a क्यूब हो गया। ठीक है, आपके पास कुछ और, आपके पास हेल्पिंग के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन हैं। घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज चेंजिंग विद 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका वॉल्यूम देखो दर से बढ़ रहा है, इस रेट से बढ़ रहा है। तो जब मैं कह रहा था कि रेट शब्द होगा और रेट के आगे एट द रेट ऑफ, ठीक है, आगे कुछ नहीं है तो टाइम के रिस्पेक्ट में है। ये मैं आपको शुरू में बता रहा था ना कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग with a rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, with a rate of, अब आगे बताएंगे किसके रिस्पेक्ट, इसमें इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में है। आपके पास दे रखा है गिवन दैट, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, dv/dt दिया हुआ है। ये dv/da नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज दे रखा है, उसके आगे कुछ नहीं बोला गया है। तो रेट ऑफ चेंज की जब बात होगी,
परिवर्तन की दर केवल इतना ही बोला गया है, तो आप समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू दिया हुआ डिस्टेंस कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये दिया हुआ है, देखो ये वॉल्यूम है, इस सेकेंड है, ऐसे टाइम जो हमने लिखा हुआ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है डिस्टेंस, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर है। द सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, फाइंड द इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, और आप कह सकते हैं एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है दोस्तों, सरफेस एरिया को मैं ये ऐसे दिखाऊं, और आप जानते हैं क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, कितने तल होते हैं, 6 होते हैं, जैसे कमरे के हैं। ठीक है, कमरा भी आपका क्यूबाइड शेप का होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी सेम है, क्यूबाइड शेप का हो गया। तो उसमें कितने फेसेस होते हैं क्यूब में 6। अब जैसे यही है, ये जो दीवार है, ये इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ और ब्रेथ सेम है, जैसे लेंथ और हाइट कह सकते हैं, यहाँ पर तो लेंथ और हाइट कह सकते हैं, 2 डायमेंशन होती है। सरफेस एरिया, सरफेस तो आपका 2 डायमेंशन लोगे, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ ए स्क्वायर हो जाएगा, ए लेंथ है और हाइट भी कितनी है, ए है, तो ए स्क्वायर एक फेस का होगा, और सभी फेसेस का एरिया सेम होता है, तो 6 ए स्क्वायर होगा। 6 फेसेस होते हैं किसी क्यूब में, और एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, ए साइड आएगी तो 6 साइड का एरिया कितना हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, क्यूब का, घन का, पृष्ठ क्षेत्रफल घन का कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, निकालना आपने यही है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एस, इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, और यहां भी वही बोल रहा है वो किस दर से। ठीक है, दिस सरफेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया बोलो, रेट ऑफ चेंज, तो आप समझ जाएंगे ds बाई डी टी निकालना है। ठीक है ना, समझ लो, पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो दर मतलब ds बाई डी टी निकालना है। तो आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, या सीधा आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एस। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं WRT विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, परिवर्तन की दर क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो क्या लिखेंगे आप ds बाई डी टी, परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, इतना ही लिख दिया है, उसका आगे वेरिएबल नहीं दिया, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है इसका। तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ये हो जाएगा डिस्टेंस 6a। ठीक हो गया। अब आप और देखिए, यहां थोड़ा सा और देखिए, इसको डिफरेंशिएशन और टाइप से भी करते हैं। देखिए, तो एक चीज तो आपके पास क्या है यहां से कि ds बाई डी टी इज इक्वल टू है डिस्टेंस आपके पास d बाई डी टी, किसका निकालना है 6a स्क्वायर का। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 तो पहले आ जाएगा, 6 d बाई डी टी ए स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा रखा, आपको a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा है। यदि यहाँ पर a होता तो आप सीधे लिख देते तो 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ जाएगा, a की पावर
एक कम हो जाएगी, तो ये हो जाता 12a हो जाता, यदि यहाँ पर a होता, पर ये t के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इसको t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखिए ds/dt इज इक्वल टू 2 तो पहले आएगा ही, 12, देखिए a भी आएगा, ठीक है अंडरस्टैंड, da/dt चाहिए, 12a da/dt चाहिए आप, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, 2 पहले आ गया, यदि a के रिस्पेक्ट में होता तो ये नहीं आता, तो p 1 हो जाता, तो 12a da/dt, यदि a के रिस्पेक्ट में होता तो 12a हो जाता, da/da 1 हो जाता, पर t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 2 पहले आ गया, 12a da/dt। अब मेन बात ये अंडरस्टैंड कि हमारे पास da/dt नहीं है, इसको मैं कहां से लाऊंगा, देखो इसको मैं यहां से लाऊंगा, ये कुछ दे रखा है आपको, ये दिया हुआ है, तो मैं इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूं, ठीक हो गया, मैं इक्वेशन 2 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इसको डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक, इक्वेशन 1 को समीकरण a को t के सापेक्ष, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, दोनों लैंग्वेज में जानिए लिखना, इंग्लिश में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d/dt इज इक्वल टू d/dt AQ, ठीक हो गया, अब कितना हो जाएगा ये, देखिए ये तो इसको तो ऐसे रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 3 पहले आ जाएगा, 3, एक पावर कम हो जाएगी a स्क्वायर, अब किसका होगा, a का होगा t के रिस्पेक्ट में d/dt, क्योंकि यदि आप a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते होते तो d/da 1 हो जाता, तो क्यों क्या लिखते हैं हम, 3a स्क्वायर लिखते केवल, पर t के रिस्पेक्ट में है इसलिए d/dt, क्योंकि 3a स्क्वायर अब a का होगा t के रिस्पेक्ट में d/dt, ठीक है, और dv/dt आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो dv/dt इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आपके पास दिया हुआ है, तो dv/dt की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देखिए dv/dt आपके पास 8 है, तो 8 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर d/dt, ठीक है, और आपको ये भी दे रखा है कि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, जो आपका क्यूब है उसकी 1 कोर की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू आपको दे रखी है 12, हियर यहां क्या है, a इज इक्वल टू 12 भी दे रखा है, लास्ट में रखेंगे आप, पहले रख देंगे तो कांस्टेंट बन जाएगा, फिर रेट ऑफ चेंज नहीं निकलेगा, जीरो हो जाएगा वो, ठीक है, ये वैल्यू बाद में रखी जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो आपके पास कितना आएगा नेक्स्ट टाइम, मेरे पास आएगा कि da/dt कितना आ गया, 8/3a स्क्वायर। अब यहां करने के लिए मैं पहले ये वैल्यू d/dt की यहां रख देता हूं, क्योंकि मुझे तो चाहिए ये ना, मुझे निकालना ये है ds/dt, ठीक है, और d/dt की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी है, a की वैल्यू बाद में रखते हैं, d/dt की वैल्यू कितना रख दें, 8/3a स्क्वायर, तो आपके पास ds/dt कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए तो आपके पास आ रहा है ds/dt इज इक्वल टू 12a इंटू da/dt, और da/dt की वैल्यू यहां से रख लीजिए आप 8/3a स्क्वायर, ठीक है, तो कैंसिल कर लीजिए, एक से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ds/dt आपका आ जाएगा, एक से कट गया तो 32/a, ठीक हो गया, और
सिंस ए इज कितना दे रखा है 12, ये आपके पास 12 है, तो ds/dt इज इक्वल टू 32/12। ठीक हो गया, ये आपका 8/3 हो जाएगा। तो ds/dt इज इक्वल टू 8/3। अब s क्या है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पर 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एरिया है ना, एस सरफेस एरिया, एरिया तो सरफेस एरिया, क्षेत्रफल तो है, ये एरिया है, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पृष्ठ क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना, तो ये है, इस टाइप से करेंगे आप। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं। देखिए सरल होते हैं बहुत, बस ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में, यदि रेट ऑफ चेंज है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यदि रेट ऑफ चेंज वेरिएबल दे रखा है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग विद यूनिफॉर्म रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यू हैव टू फाइंड द इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ you have to find the increasing rate of change of area when the radius is 10 सेंटीमीटर। ठीक है डिस्टेंस, तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r कितना हो जाएगा, इस a इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए कब जबकि रेडियस आपका r है, तो a इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक तो ये है। दूसरी चीज आपको दे रखी है इसमें, जो रेडियस है वो भी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन की दर किसकी, रेडियस के, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ये दिया हुआ है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट dr/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट स्टूडेंट यहीं पर पकड़ने की बात है, रेडियस के इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, भाई इतना ही बोला गया है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोला, क्योंकि रेट ऑफ चेंज बोल दिया तो आप समझ जाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू किसी दूसरे वेरिएबल को बोलेंगे तो वो वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो dr/dt होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, रेडियस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, रेडियस का, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपने समय के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dr/dt आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी हेल्प करेगा। अब आप देखिए क्या बोला हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है।
द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द एरिया, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एरिया, रेट किसका, एरिया का निकालना है। इसका मतलब ए को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। रेडियस का उसने नाम नहीं लिया जब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, एट व्हाट रेट द एरिया इज इंक्रीजिंग, किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है। इसका मतलब डी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डी बाई डी टी, लेफ्ट हैंड साइड का तो सिंपल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, पाई आ गया तो डी बाई डी टी कितना होगा डिस्टेंस, आर स्क्वायर, ठीक हो गया। एंड दिस इज पाई, देखिए 2 पहले आ जाएगा, 2r, ये तो होता है 2 पहले आ जाएगा, r की पावर ही कम हो जाएगी। अब देखिए यदि r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो इतना ही हो जाता, आगे कुछ नहीं होता, dr बाई डी आर 1 हो जाता, पर इस r का अब किसके रिस्पेक्ट में होना है, अभी तो पावर मैंने 2 पावर पहले आ गई, r की पावर 1 कम हो गया, अब किसका डिफरेंशिएशन, r का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dr बाई dt, ठीक है दोस्तों, भैया तो करना है। अभी कितना हो गया आपके पास कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब स्टूडेंट आपको निकालना है डी ए बाई डी टी कब, जब आर की वैल्यू कितनी है, व्हेन आर इज इक्वल टू 10, जब आपके पास आर कितना है 10 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर की जगह पे 10 कर लीजिए, और डी आर बाई डी टी कितना लिख देंगे, डी आर बाई डी टी इज गिवन दैट इज 3, तो ये हो जाएगा आपका 60 पाई। अब देखो यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या लिखेंगे आगे, यूनिट लिखनी जरूरी है, ऊपर एरिया नीचे टाइम है, तो एरिया कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। इस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है, इस रेट से बोल रहा हूं मैंने टाइम कहीं नहीं बोला, इस रेट से, रेट की जब बात आएगी तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, इसमें आपको ये देखना है कि हमने डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, रेट ऑफ चेंज बोला है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, वो वेरिएबल भी दे रखा है तो फिर उसी के रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल दिया हुआ उसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहे हैं आपको, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ ए और द रेट ऑफ चेंज ऑफ कोर ऑफ ए क्यूब, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोर दे रखा है, तो कोर यदि हम ए मान लें, लेट द कोर ऑफ ए क्यूब बी ए, ठीक है, घन की कोर कोर बोलते हैं, कोर शब्द है उसके लिए, घन की कोर क्या है ए, ठीक है, आयतन, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं, घन का आयतन, ठीक हो गया, घन का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब V इज इक्वल टू ए क्यूब हो गया। अब आपके पास और आपने क्या करना है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ता है, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द कोर ऑफ ए क्यूब, ये दे रखा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ कोर, अब देखो टाइम, इंक्रीजिंग रेट ऑफ कोर, भाई इतना ही बोल दे इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो उसकी
साइड है ना, जो उसकी कोर है वो बढ़ रही है घन की, किसी टाइम पर लगातार बढ़ रही है। ये आपका घन है तो बढ़ रहा है, देखो ऐसे, समझ में आया? तो क्या बढ़ रहा है? कोर बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है? इस रेट से बढ़ रही है। कोर हमारा ये है तो डी बाई डी टी हो जाएगा, इस रेट से बढ़ रही है। क्या दे रखा आपको? डी बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी देखो 3 सेंटीमीटर, ए मतलब कोर, कोर मतलब लंबाई तो है वो, लेंथ, ए सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम। तो आपको पूछ क्या रहा है? घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि आपको कोर की लंबाई दे रखी है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो क्या? डीवी बाई डी टी। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब घन के आयतन के परिवर्तन की दर। ठीक, तो कितना हो जाएगा? डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, कितना आएगा डिस्टेंस? ए क्यूब आ गया। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, ए के रिस्पेक्ट में नहीं। तो 3 पहले आ जाएगा, ए की पावर 3 से 1 कम हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, 3a स्क्वायर। ये तो डिफरेंशिएशन, 3 पहले, 1 पावर कम, 3a स्क्वायर। अब ए का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास सब कुछ है यहाँ पर। डी वी बाई डी टी आपके पास सॉल्व हो के आ गया 3a स्क्वायर डी बाई डी टी। ठीक है, यही आपको चाहिए। अब और क्या दे रखा है? डी वी बाई डी टी निकालना है जबकि आपके पास द कोर ऑफ ए क्यूब कितना दे रखी है? 10 सेंटीमीटर यदि है, ए इक्वल टू 10। ये बाद में रखेंगे आप, या यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा। और उसका रेट ऑफ चेंज क्या है? 0, वो तो कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपके बाद में देखनी है, क्योंकि इसमें चेंज देख रहे हैं ना आप। किसी पॉइंट पर जब उसकी वैल्यू जब रेट ऑफ चेंज निकाला भी का, और किसी समय पर जब कोर 10 सेंटीमीटर थी तो वहां पर डी वी बाई डी टी कितना था, ये मतलब है इसका। समझ रहे? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, वॉल्यूम के परिवर्तन की दर कहां पर देख रहे हैं? जब कोर आपकी कितनी है? 10 है, 10 सेंटीमीटर, वहां पर देखिए, बात की बात है। तो डी वी बाई डी टी एट एज इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू, ये आपका 10 है ना, मैंने 10 रख दिया, 10 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी है 3। ये कितना हो जाएगा? 900। देखिए वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्योंकि आपका ये जो ए है कोर आपके सेंटीमीटर में है, पर देखो टाइम यूनिट पर सेकेंड, इस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या लिख देंगे आप? आंसर आप लिख देंगे द इंक्रीजिंग रेट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच? आप लिख देंगे इंक्रीजिंग रेट ऑफ वॉल्यूम, इंक्रीजिंग रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज कितना आ गया? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हिंदी में क्या लिखेंगे? आयतन के हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे? आयतन, हिंदी में पूछ रहा है आपको घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? आयतन के बढ़ने की दर, बढ़ने की दर। ठीक है डिस्टेंट, कितना लिखेंगे? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बस ये आंसर है। तो डिस्टेंट यहां बस थोड़ा ये देखना कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और बाकी सारा किस पर डिपेंड है?
डेरिवेटिव पर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आप फिर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल जो है मैथमेटिक्स प्लेजर, उसमें सारे डिफरेंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी के लगभग मुझे लगता है 49 वीडियोज हैं पूरे चैप्टर का। एक एक क्वेश्चन वहाँ आपको समझा रखा है। तो यदि आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही है तो उन वीडियोस को आप देख करके यहाँ पे, ठीक हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर आगे लेक्चर, एक और लेक्चर के साथ इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। तब तक आप इसके और क्वेश्चन करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।